अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और हम चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं। एक और छोटा सा टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है वो है टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स जो हैं वो कितनी कितनी तरह के होते हैं। जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी जिसमें हमने एंजाइम्स के कैरेक्टर की और प्रॉपर्टीज़ की बात की थी, वहाँ पर हमने ये बात डिस्कस की थी कि कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन होता है, यानी उनका अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड से बना होता है। बट स्टिल कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर प्रोटीन के साथ कोई नॉन प्रोटीन पार्ट भी लगा हुआ होता है। तो ये हमने डिस्कस करना है थोड़ा सा डिटेल के अंदर। ये आपकी बुक का टॉपिक है। तो एंजाइम्स आर जनरली प्रोटीन इन नेचर, ठीक है। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि ज़्यादातर एंजाइम्स जो हैं उनका बायोलॉजिकल नेचर जो है वो प्रोटीन होता है, यानी वो अमाइनो एसिड से बने होते हैं। अब कुछ तो ऐसे हैं कि जिनके अंदर टोटल प्रोटीन ही है, यानी प्रोटीन के अलावा कुछ और नहीं मिलेगा। अगर आप उस एंजाइम को तोड़ें तो सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड मिलेंगे आपको। एग्जाम्पल क्या है? अमाइलेज। अमाइलेज वो एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट के ऊपर वर्क करता है। अमाइलेज जो है ये दो जगहों पर रिलीज होता है हमारी बॉडी में। एक सलाइवा के अंदर, ये स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज के अंदर। ये आप डाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, स्टार्च को ये माल्टोज में कन्वर्ट करता है। तो एक तो ये सलाइवा के अंदर आता है, इसे सिलेवरी अमाइलेज कहते हैं, और दूसरा ये पेनक्रियाटिक जूस के अंदर आता है। तो इस एंजाइम का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो आपको सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड मिलेंगे। अच्छा, दूसरी तरह के एंजाइम्स वो होते हैं कि जिनके अंदर प्रोटीन भी होता है और कुछ प्रोटीन के अलावा भी होता है। इस प्रोटीन के अलावा वाले पार्ट के लिए यहाँ वर्ड यूज हो रहा है नॉन प्रोटीन पार्ट। तो ऐसे एंजाइम्स जो हैं ये कहलाते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम। कॉन्जुगेटेड का वर्ड आपने चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी पढ़ा था। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो दो के मिलने से बने। जैसे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मिल जाएं तो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनता है, प्रोटीन और लिपिड मिल जाएं तो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनता है। बिल्कुल इसी तरीके से प्रोटीन वाला पार्ट और नॉन प्रोटीन वाला पार्ट मिलकर जो एंजाइम बनाते हैं वो कहलाता है कॉन्जुगेटेड एंजाइम। इसी कॉन्जुगेटेड एंजाइम के लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज होलो एंजाइम। होलो एंजाइम तब कहते हैं जब ये कॉन्जुगेटेड एंजाइम कंप्लीट एक्टिविटी शो करे। मतलब आपको अगर बैठा हुआ एंजाइम नजर आ गया तो कॉन्जुगेटेड, ठीक है, काम करता हुआ कॉन्जुगेटेड एंजाइम नजर आ गया तो आप कह देते हैं होलो एंजाइम। तो बस ये याद रखना है कि ये दोनों एक ही चीज़ के नाम है। अच्छा, अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट, अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक ऐसी चीज़ की तरफ जो कि इस बुक के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक है। तो मैं चार्ट पे ले आता हूँ। देखिए भाई, हमारे पास जो एंजाइम्स हैं उसकी दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास वो एंजाइम है कि जिन्हें कहा जाता है, मैं इसको स्लाइड पे बनाता हूँ। हाँ, तो हमारे पास एक एंजाइम वो है कि जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन है, सिर्फ प्रोटीन, ठीक है। और एक एंजाइम वो है हमारे पास कि जिनके अंदर प्रोटीन भी है और साथ में कुछ ऐसा है जो प्रोटीन के अलावा है, जिसे हम कह रहे हैं नॉन प्रोटीन। अब जो सिर्फ प्रोटीन से बने हुए हैं ना, इनके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है प्रोटियोजाइम। यानी जैसे कि अमाइलेज था आपके पास, अमाइलेज के लिए, अमाइलेज को हम किस कैटेगरी में डालेंगे, उसे हम कहेंगे कि भाई ये प्रोटियोजाइम है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन के अलावा कुछ और है ही नहीं। बस इनकी कहानी यहाँ ख़त्म हो गई, ठीक है। अच्छा, इनकी कहानी थोड़ी सी लंबी है। जो ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनमें प्रोटीन भी हो और नॉन प्रोटीन भी हो, मैंने बताया इनके लिए पहले तो दो वर्ड है। एक वर्ड है कॉन्जुगेटेड और दूसरा वर्ड है होलो एंजाइम, ठीक है। कॉन्जुगेटेड या फिर इनके लिए वर्ड यूज़ हो रहा है होलो एंजाइम। ये वर्ड तो यूज़ होता है मिला के। अब इसके जो दो अलग अलग पार्ट्स हैं इनके लिए अलग अलग वर्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका जो प्रोटीन वाला हिस्सा है इसके लिए वर्ड यूज़ होता है एपो एंजाइम, ठीक है। और इसका जो नॉन प्रोटीन वाला हिस्सा है इसके लिए जो एक्चुअल वर्ड होना चाहिए वो है कोफैक्टर, जो कि आपकी बुक में लिखा हुआ है प्रोस्थेटिक ग्रुप। मैं दिखाता हूं, यहां पर देखें, जो दो पार्ट्स हैं उसमें से जो प्रोटीन पार्ट है उसके लिए तो वर्ड यूज होता है एपो एंजाइम, बिल्कुल सही है। लेकिन जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसको कहा गया है इन्हें यहाँ पर प्रोस्थेटिक ग्रुप। जबकि मैं आपको कह रहा हूँ कि इसका नाम प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं होता, बल्कि इस नॉन प्रोटीन पार्ट के लिए जो वर्ड यूज होता है वो है कोफैक्टर। तो ये आपकी बुक के अंदर एक छोटी सी मिस्टेक है। अभी मैं समझाता हूँ प्रोस्थेटिक ग्रुप किसे कहते हैं। अच्छा, अब देखें, नॉन प्रोटीन पार्ट जो है वो दो तरह का हो सकता है। या तो वो हो सकता है ऑर्गेनिक या वो हो सकता है इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो सपोज कर लें कि वो है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक का मतलब ऐसा कि जिसके अंदर कार्बन या तो कार्बन ही ना हो या कार्बन हो हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाए। आपको पता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्या फ़र्क होता है। और ऑर्गेनिक वो है कि जिसके अंदर कार्बन मौजूद हो मेन एलिमेंट के तौर पे और वो हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाए।
अब देखें इनऑर्गेनिक के अंदर क्या आ सकता है, इनऑर्गेनिक के अंदर आपके आयंस आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम है, कुछ एंजाइम्स को चाहिए होता है ये, ठीक है, काम करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैंगनीज है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जिंक है। तो ये सारे वो हैं कि जो इनऑर्गेनिक हैं और ये एंजाइम के साथ मिलकर काम करते हैं, प्रोटीन वाले हिस्से के साथ मिलकर काम करते हैं। तो इन्हें मैं सिर्फ कोफैक्टर कहता हूँ, ये ऐसा कोफैक्टर है जो इनऑर्गेनिक है। अच्छा, अब ऑर्गेनिक अगर है और साथ में बाउंड है लूजली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अगर ऑर्गेनिक है यानी कार्बन हाइड्रोजन वाला है और कैसे अटैच है इस प्रोटीन पार्ट के साथ, लूजली अटैच है, यानी आसानी से क्या हो जाता है, आसानी से सेपरेट हो जाता है, तो इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है कोएंजाइम। ठीक है, ये कैसे अटैच था, ये लूजली अटैच था। तो जो लूजली अटैच होता है ऑर्गेनिक पार्ट, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं कोएंजाइम। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी टर्म क्या है, चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, अगर ये बाइंड कर रहा है टाइटली, यानी इतनी टाइट बाइंडिंग हो रही है कि सेपरेट नहीं हो पा रहा आसानी से, तो टाइटली बाउंड करने की वजह से इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो अगेन एंजाइम्स की दो टाइप हैं, एक वो कि जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से बने हुए हैं, दे आर कॉल्ड प्रोटियोजाइम। एक वो कि जिनके अंदर प्रोटीन भी है और कुछ प्रोटीन के अलावा भी है, जिसे कहते हैं नॉन प्रोटीन। ऐसा एंजाइम कहलाता है कॉन्जुगेटेड एंजाइम, या ऐसे एंजाइम को हम कहते हैं होलो एंजाइम। अब इस एंजाइम के अंदर जो प्रोटीन वाला हिस्सा है उसके लिए वर्ड यूज होता है एपो एंजाइम का, और जो नॉन प्रोटीन वाला हिस्सा है उसके लिए वर्ड यूज होता है कोफैक्टर का। कोफैक्टर इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, कोफैक्टर ऑर्गेनिक भी हो सकता है। अगर तो कोफैक्टर ऑर्गेनिक है और लूजली अटैच है, यानी आसानी से सेपरेट हो जाता है, तो ये कहलाता है कोएंजाइम। और अगर कोफैक्टर चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, कैसे बाउंड हो रहा है, बहुत टाइटली बाउंड हो रहा है, तो ऐसा कोफैक्टर कहलाता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो ये बेसिक डिवीजन है एंजाइम्स की, ये बेसिक तरीका है जिस तरीके से एंजाइम को डिवाइड किया जाता है। यहाँ पर जो इन्होंने कहा है नॉन प्रोटीन पार्ट प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाता है, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं कहलाता, ये कहलाता है कोफैक्टर। प्रोस्थेटिक ग्रुप हम तब कहते हैं जब ये बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड हो जाए। अच्छा, अब अगेन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर प्रोस्थेटिक ग्रुप डिवाइड नहीं होता, बल्कि कोफैक्टर डिवाइड किया जाता है दो टाइप्स के अंदर। ठीक है, या तो वो इनऑर्गेनिक आयन होगा जिसमें मैग्नीशियम हो सकता है, जिसमें मैंगनीज हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है। ये वो आयन्स हैं जो कि एंजाइम्स को चाहिए होते हैं वर्किंग के लिए। ये एंजाइम्स के नेम है फॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज वो एंजाइम है कि जो फॉस्फेट ऐड करवाता है किसी चीज़ के अंदर, फॉस्फेट किसी मॉलिक्यूल में फॉस्फेट लगवाता है। फॉस्फोराइलेज वो है जो फॉस्फेट रिमूव करवाता है। अमाइडेज वो है जो अमाइनो एसिड के अंदर चेंजेस लेकर आता है। पेप्टाइडेज वो है जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल को तोड़ता है। कार्बोक्सिलेज वो है जो कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करवाता है किसी चीज़ के अंदर। इन सब में कॉमन क्या नज़र आ रहा है आपको, इन सब में कॉमन नज़र आ रहा है ASE। तो ASE आखिर में लगा जिसमें होता है, तो वो चांसेस होते हैं कि वो एंजाइम होता है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको अमाइलेज के अंदर ASE नज़र आ रहा है। अच्छा, दूसरी तरीके के एंजाइम कौन से जिसके अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, ऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक हो और लूजली अटैच हो तब हम नाम देते हैं इसे कोएंजाइम का। अगर देखें यहाँ पर मेंशन भी है कि ये मोर और लेस इजीली सेपरेबल होता है, इजीली सेपरेट हो सकता है, तब हम इसे नाम देते हैं कोएंजाइम का। कुछ कोएंजाइम्स की एग्जाम्पल यहाँ पर लिखी हुई है। NAD एक कोएंजाइम है, इसका पूरा नाम है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। कौन से रिएक्शंस में काम आता है ये, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में। ये वो रिएक्शन है जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस या इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। आप इस मॉलिक्यूल को देखेंगे अपने चैप्टर नंबर 11 के अंदर, जो बायो एनर्जेटिक्स का चैप्टर है। सिमिलरली NADP फोटोसिंथेसिस के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, वही काम जो NAD करता है। इन मॉलिक्यूल से क्या काम लिया जाता है, जब इलेक्ट्रॉन्स कहीं से निकलते हैं ना, तो इनके पास रखवा दिए जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं तो इनसे ले लिए जाते हैं। तो ये एंजाइम्स के साथ वर्क कर रहे होते हैं। सिमिलरली FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ये आपकी बुक में कहीं पर काम करता हुआ नजर नहीं आएगा, बस आपने याद रखना है। और ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो एनर्जी कैरियर के तौर पर बिहेव करता है। ये सारे के सारे कोएंजाइम्स हैं, यानी ये ऑर्गेनिक है एंड यानी ये इजीली सेपरेबल होते हैं, इजीली सेपरेट हो जाते हैं। और अगर पार्ट ऐसा है
जो इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक हो, लेकिन वो आसानी से सेपरेट नहीं हो रहा, वो बहुत टाइटली बाउंड है, हम तब उसे नाम देते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप का। आई होप ये समझ आया होगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है बुक के अंदर।